उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया। 50 से अधिक देशों ने जो है वह इसमें जो भी एनआरआई लोग रहते हैं, पीआईओज लोग रहते हैं, इन लोगों ने भाग लिया। और आपको पता है कि 8 जनवरी को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो है वह इसका उद्घाटन किया गया और 9 जनवरी को जो है वह पीएम का संबोधन हुआ था और 10 जनवरी को समापन जो है वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया। गांधी जी के आगमन जो हुआ था 9 जनवरी 1915 में, जो गांधी जी का आगमन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है। पहले जो है प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन 2015 से जो है इसको प्रत्येक 2 वर्ष तक कर दिया गया। और आपको ध्यान होगा कि इस बार जो है 18वां पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये भुवनेश्वर में मनाया गया है, उड़ीसा की जो राजधानी है। और इसमें जो है इसका जो थीम रखा गया है, विकसित भारत में भारतीय प्रवासियों का योगदान। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 2003 में ही हो गई थी। एलएम सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। इसी समिति ने सुझाव दिया था दोहरी नागरिकता और पीबीडी बनाने का। तो 2003 से यह सम्मेलन चल रहा है और आप जानते हैं कि 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है यह सम्मेलन हो रहा है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2003 में, वो नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन में जो है प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। यह सम्मान जो है विदेशों में रहने वाले जो लोग एनआरआई हैं, पीआईओज हैं, ओसीआई कार्ड धारक हैं या इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएं कार्य करती हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। इस बार मुख्य अतिथि जो है ट्रिनिडाद टोबैगो की राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि आप जानते हैं कि 35 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा जो है विदेशों में रहते हैं और उनका एक विशेष योगदान है। देखिए, इंडियन डायस्पोरा कहते समय हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे भारतीय लोगों का यह समूह है जो भारतीय सीमा से जो है जाकर दूसरे देशों में रहते हैं। जो अंग्रेजी काल में इंडेंचर सिस्टम था, दस्तावेज जो व्यवस्था था, गिरमिटिया जो प्रणाली थी, उसी के तहत ये लोग विदेशों में गए थे और प्राचीन काल से ये परंपरा दिखाई दे रही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी लोग गए थे। आपको ध्यान होगा दक्षिण पूर्व एशिया गए थे, श्रीलंका गए थे, म्यांमार गए थे, तमाम देशों में गए थे। और आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी ये लोग जा रहे हैं। ऐसी दशा में देखा जाए तो 35 मिलियन से ज्यादा लोग जो है विदेशों में रहते हैं। और इसमें जो है देखिए, विदेशों में जाने का जो कारण रहा है, तो भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की समस्या है, तो विदेशों में ज्यादातर लोग जो है इन कारणों से भी जाते हैं। और भारतीय जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उन कारकों से भी जो है भारतीय नागरिक जो है वो देखा जाए तो भारतीय नागरिकों से विवाह करना चाहते हैं, जिसके कारण भी जो है अब विवाह शादी होगा तो यहाँ से व्यक्ति तो वहीं न जाएगा। अब तीसरा बात यहाँ पर यह भी है कि कोविड जो संकट आया उसके बाद आप जानते हैं उच्च शिक्षा है, चाहे व्यवसायिक शिक्षा है, तो कहीं न कहीं विदेशों में जो है मांग बढ़ गई। और इस तरह से देखा जाए तो आप देखे होंगे कि पिछले 2-3 सालों से निरंतर जो है वो जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है विदेश जाने वालों में। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जातीय, चाहे सांप्रदायिक, अपराधीकरण, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, तो बहुत सारे संवेदनशील व्यक्ति होते हैं जो चैन से रहना चाहते हैं, इसलिए भी विदेशों में चले जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवसायिक जो अवसर है विदेशों में, वहां पर जो है उसके कारण भी बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, एक तो ओल्ड डायस्पोरा है, एक न्यू डायस्पोरा है। ओल्ड डायस्पोरा का मतलब कि ऐसे लोग जो है जो आजादी के पहले विदेशों में गए थे और आजादी के बाद जो लोग विदेशों में जा रहे हैं उसको हम लोग जो है न्यू डायस्पोरा कहते हैं। इसी तरह देखते हैं कि जो केवल विकासशील देशों में गए, मुख्यतः जो है ब्लू कॉलर के रूप में गए, उनको हम लोग ओल्ड डायस्पोरा कहते हैं। और यहाँ पर जो है जो व्हाइट कॉलर के रूप में लोग जाते हैं, जो व्यवसायिक कार्य करने के लिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विकसित देशों में जो लोग जाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जो है न्यू डायस्पोरा में शामिल करते हैं। और आप जानते हैं कि ओल्ड डायस्पोरा मुख्यतः जो है आर्थिक क्रियाकलाप के लिए जाता था, लेकिन न्यू डायस्पोरा जो है वह देखा जाए तो ये लोग वहां की जो है राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। और फिर आप जानते हैं कि जो दास प्रथा की समाप्ति हो गई तो विदेशों में जो है भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ गई। इसके कारण भी ओल्ड डायस्पोरा को उसमें बढ़ावा मिला था। लेकिन आज जो वैश्वीकरण की परिस्थिति है, जो अंतर संबद्धता है, उसके कारण लोग जो है दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि भारतवंशी लोग विदेशों में जो जाते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि वो विदेशों में हम लोग के दूत हैं और ऐसी दिशा में भारत की जो छवि है उसका निर्माण भी करते हैं।
जैसे अमृत सेन साहब हैं, भिकू पारेख साहब, तमाम लोगों का आप लोग नाम पढ़ते होंगे। अब फिर आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ नई आर्थिक नीति चल रही है, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है, विकसित भारत है, डिजिटल इंडिया है, तमाम जो कार्यक्रम है उसमें निवेश करने की जरूरत है। तो ऐसे लोग भारत में जो है निवेश भी कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में जो है जो भारतीय प्रवासी हैं वो विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं। तो आप जानते हैं कि 625 बिलियन डॉलर के आसपास जो है विदेशी मुद्रा भारत में आया था, आप लोग पढ़ते होंगे। जो भुगतान संतुलन की समस्या है उसका भी समाधान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है ये लोग जो प्रचार करते हैं, अभी देखिए इलाहाबाद में महाकुंभ मेला हो रहा है, तो ये लोग जो प्रचारक है उसके कारण जो है हमारे यहाँ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, हमारी सभ्यता संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जो उच्च पदों पर हैं उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवंशी जो लोग हैं भारत के लिए लॉबी का काम करते हैं। एक लॉबी मजबूत होती है जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। और फिर सेकेंड ट्रैक जो डिप्लोमेसी है, जिसमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है, गैर नागरिकों द्वारा जो है संबंधों की स्थापना किया जाता है। आप जानते हैं कि इसके लिए भी इंडियन डायस्पोरा जो है महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग देखा जाए तो इनको मत देने का अधिकार दिए, जिससे इनको हम लोग जोड़ सकें। भले ही प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मतदान होता है, लेकिन कम से कम इनको जो है भारत से जोड़ने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि भारतवंशी लोग जो है अफ्रीका में, मिडिल एशिया में, तमाम जगहों पर जो रहते हैं, तो ऐसी दशा में उनको जो हम लोग मतदान का अधिकार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश सोचते हैं कि जो भारतवंशी लोग हैं कहीं ऐसा ना कि भारत से ज्यादा जुड़ जाए, तो ये लोग वहां पर बिजनेस करते हैं, तो वहां पर बिजनेस इनका प्रभावित हो सकता है। अब फिर दूसरी समस्या ये भी आ रही है कि आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाहे मलेशिया हुआ या गल्फ कंट्री हुआ, यहाँ पर जो है मानसिक और शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित भी किया जाता है, जिसके कारण भारत की छवि भी प्रभावित हो रही है। भारत में जो है धर्म को लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद चलता रहता है। जो बहुसंस्कृतिवाद का पहलू है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसके कारण जो है अरब जगत में जो है भारतवंशी लोगों का जो योगदान है वो प्रभावित हो रहा है। और अरब कंट्री के जो लोग हैं वो देखा जाए तो उस हिसाब से भारतवंशी जो लोग हैं उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले वर्षों में जो है जो भारतवंशी लोग थे वो अवैध रूप से जो है आप जानते हैं कि दूसरे देशों में गए, जैसे मैक्सिको से अमेरिका जाना शुरू कर दिए या अवैध रूप से अमेरिका जाना शुरू कर दिए। इसके कारण आप देख रहे हैं कि वीजा नियमों का जो H1B जो वीजा है उस पर भी विवाद चल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो अब भारतवंशी लोगों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। जैसे यूक्रेन में संकट हुआ, इजराइल में संकट हुआ, तो ऐसी दशा में आप देखे होंगे कि भारतवंशी लोग काफी परेशान हुए। तो हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में जो है भारतवंशी लोगों के लिए एक स्पष्ट नीति बनेगा, जिसके कारण जो है भारतवंशी लोग जो है भारत से और भी जुड़ाव रखेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से करंट इशू के मुद्दे पर जो मिलेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद।